दोस्तों अगर आपने 11 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक का बजट बना लिया था और एक एसयूवी मार्केट में ढूंढ रहे थे जिसके अंदर आपको अच्छी रोड प्रेजेंस मिल जाए, अच्छे फीचर मिल जाए, मतलब ये है लो कॉस्ट डिजाइन वगैरह ऑलमोस्ट आपको अच्छा मिल जाए, तो भाई मार्केट में दो ऐसी एसयूवी हैं जो इस वक्त राज कर रही हैं। सबसे पहले तो टाटा सियरा है और टाटा सियरा के बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था 11 से 12 लाख रुपए का बजट। तो टाटा सियरा का जो स्मार्ट प्लस वेरिएंट है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, ये 11,49,000 में आता है। और वहीं पर हम बात करें किया सेल्टोस की, तो ये भी अपने सेगमेंट में अच्छा रूल कर रही है और यहां पर भी इसका बेस वेरिएंट है भाई HTE वेरिएंट, ये एक्स शोरूम 11 लाख रुपए कॉस्ट करता है। अब देखो इन दोनों में इस प्राइस पॉइंट पर कौन कौन से फीचर आपको मिल जाते हैं और क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कहने वाली बात है दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करेंगे शुरू, लेकिन शुरुआत करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। अब देखो सेल्टोस की चाबी के बारे में बात करें तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। यहां 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट एक्सेस करने के, और 2 रिमोट की आपको देखने के लिए मिलती है। इवन फिजिकल की भी आपको इसके अंदर ऑफर की जा रही है, क्योंकि यहां पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है। इस तरह की चाबियां मिलेंगी। और वहीं पर बात करें हम भाई टाटा सियरा के बारे में, यहां पर आपको इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलती है। अब यहां भी आपको देखने के लिए मिलेगी, एक बटन एक्स्ट्रा है यहां पर फॉलो मी हेडलैम्प का, बट चाबी आपको यहां भी प्रीमियम देखने के लिए मिलती है। पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है और यहां पर बेस वेरिएंट से ही पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, इसलिए यहां पर आपको फिजिकल की ऑफर नहीं की जा रही है। अब बात करेंगे दोनों गाड़ियों के पावर ट्रेन की और प्राइसिंग की। देखो यहाँ पर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट है, सियरा का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है और सेल्टोस का HTE वेरिएंट है। देखो अगर सेल्टोस की बात करें तो ये 11 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और वहीं पर सियरा 50,000 रुपये महंगी है। यहाँ पर ये स्मार्ट प्लस वेरियंट जो है ये 11,49,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सियरा 50,000 रुपये महंगी है, बट 50,000 रुपये में क्या कुछ और एक्स्ट्रा ऑफर करती है या नहीं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले भाई पावर ट्रेन की बात और कर लेते हैं, वहां पर क्या अलग मिलेगा। देखो दोस्तों अगर पावर ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर सेल्टोस और सियरा दोनों मैंने सामने लिस्ट लगा दी है, कंपैरिजन भी हो जाएगा। दोनों के अंदर ही सेम इंजन मिल रहा है आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर। यहाँ पर अगर बात करें भाई पावर की तो यहाँ 113 bhp की पावर आपको सेल्टोस में मिलती है, बट सियरा में थोड़ी सी कम मिलती है, 105 bhp की पावर मिलती है। वहीं पर टॉर्क की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर, या कहें तो सेल्टोस के अंदर 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और सियरा के अंदर 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो ये तो भाई इसके पावर ट्रेन रहने वाले। अब लगे हाथ दोस्तों हम इसके जो डायमेंशंस है ना उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों के अंदर कितना डिफरेंस मिलने वाला है। अब डायमेंशंस में क्लियरली मुझे सियरा हाथ मारती हुई लग रही है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो लेंथ है उसमें 120 mm की जो लंबाई है वो भाई सेल्टोस की ज़्यादा है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों में देखा जाए तो सियरा हाथ मारती हुई दिखती है। चाहे हम चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, चाहे व्हील बेस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस में भी 15 mm ज़्यादा है भाई सियरा। ये 205 mm का मिलता है, उसके अंदर आपको 190 mm का मिलता है। ऐसी बूट स्पेस में तो बहुत बड़ा अंतर है, 175 लीटर ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस आपको सियरा के अंदर मिलता है। और वहीं पर फ्यूल टैंक की बात करें तो 3 लीटर कैपेसिटी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये तो भाई इन दोनों के डायमेंशंस रहने वाले हैं। अब दोनों के लुक्स दिखा देता हूं और सामने फ्रंट से फीचर्स दिखा देता हूं कौन कौन से देखने के लिए मिलने वाले हैं आपको। अब देखो दोस्तों सेल्टोस के लुक्स की बात करें तो इस तरह के लुक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर LED सेटअप मिल जाता है हेडलाइट के अंदर, साथ ही यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ग्रिल वगैरह की बात करें तो काफ़ी चौड़ी सी वाइड सी किया की सिग्नेचर ग्रिल जैसी देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही यहाँ DRLs की बात करें तो आपको DRL भी ऑफर किए जा रहे हैं बेस वेरियंट के अंदर। लेकिन गाड़ी यार लुक में लगती तो चौड़ी है लेकिन है नहीं दोस्तों, सियरा ज़्यादा चौड़ी है, इससे ये लंबाई में ज़्यादा है। बाकी फ्रंट लुक आपको इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। लुक सब्जेक्टिव हो सकते हैं, किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को नहीं पसंद आ सकते हैं, तो ये तो भाई लुक का मैटर रहा। अब देखो साथ ही साथ मैं दिखा देता हूं आपको सियरा के लुक्स भी। ओके यहाँ पर अगर बात करें सियरा की तो सियरा के लुक्स मुझे ज़्यादा यूनिक लगते हैं और ऐसा लगता है कि गाड़ी ज़्यादा मस्कुलर है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देता है, बहुत ही स्लीक से आपको DRLs देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर फ्रंट में कनेक्टेड DRL का सेटअप मिलता है। सामने फ्रंट में सियरा लिखा हुआ भी दिखाई देगा और यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको प्रोजेक्टर सेटअप, उसके अंदर मिल लेते हैं LED सेटअप और इसके अंदर मिलेंगे प्रोजेक्टर सेटअप। फॉग लाइट वगैरह दोनों में से किसी भी वेरियंट में आपको ऑफर नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है उसके नीचे हल्का सा स्केट प्लेट वगैरह जो है वो सिल्वर टोन में देखने के लिए मिल रही है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अब दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई सेल्टोस के साथ में।
देखो दोस्तों, अगर सेल्टॉस की बात करूं तो यहाँ पर जो टायर साइज है ना, वो मिलता है आपको 205 65 R16 की प्रोफाइल के साथ, मतलब 16 इंच का मिलता है। स्टील रिम का सेटअप है और ये जो व्हील कवर चढ़े हुए हैं ये स्टॉक आते हैं कंपनी की तरफ से। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ऊपर आ जाते हैं तो थोड़े से व्हील आर्चेज इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं। शायद में ORBM की बात करें, ORBM बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल रहा है। ए पिलर बी पिलर दोनों के ब्लैक टेप आउट मिलते हैं, दोनों के अंदर ही फ्लश डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं, जैसे कि ये वाला क्रोम आप देख रहे होगे और ऊपर की तरफ डोर वाइजर वगैरह देख रहे होगे, तो ये एसेसरीज का पार्ट है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिलता है और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। तो मतलब चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक तो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आ जाते हैं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ आपको मिलता है भाई कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप, यहाँ से लेकर वहाँ तक कनेक्टेड मिलती है। हालांकि इसमें यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। बाकी ये जो क्रोम लगा हुआ है ये वही एसेसरी का पार्ट है। साथ में यहाँ पर किया लिखा हुआ दिख जाएगा। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट होने के बाद भी यहाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही बात करें, रियर वाइपर डिफोगर तो नहीं मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप डेफिनेटली आपको मिल रही है। शार्क फिन एंटीना शायद मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर आपको सेल्टॉस लिखा हुआ दिख जाएगा। और नीचे की तरफ बात करें, नीचे वाले बम्पर में, तो यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, 2 यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ ही सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है और 2 आपको उस तरफ मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलती है। बाकी ये वाला पोर्शन जो है मैट ब्लैक में और सिल्वर प्रोफाइल के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी 2 यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो, इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन अगर सियरा की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 205 mm मिलता है। अब पहले सियरा दिखा देता हूँ मैं, इतना ही प्रोफाइल आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो सियरा की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो भाई सेम ही एक जैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले तो यहाँ टायर प्रोफाइल 215 65 R17 का मिल रहा है, 1 इंच आपको बड़ा देखने के लिए मिल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर जो व्हील आर्चेज है वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिल रहा है, यहाँ ORBM पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जा रहा है। ए पिलर बी पिलर वगैरह यहाँ भी आपको ब्लैक टिप्ड आउट मिलते हैं। यहाँ पर डोर पर सियरा लिखा हुआ दिखाई देता है। डोर हैंडल्स यहाँ भी आपको फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं, बट यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आपको ऑफर किया जा रहा है। और साथ ही बात करें यहाँ पर साइड में, तो यहाँ भी चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। और साइड प्रोफाइल सियरा का ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है मुकाबले सेल्टॉस के, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। बाकी मैंने बताया चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं और टेल लाइट की बात करते हैं। देखो, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर वही इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। टाटा का लोगो मिल जाता है, सियरा नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर स्पॉइलर मिल जाता है। डिफोगर रियर वाइपर इस वेरिएंट में भी आपको ऑफर नहीं किया जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और इवन यहाँ पर शार्क फिन एंटीना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, सियरा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पर जितना भी पियानो का ट्रीटमेंट है ना, वो ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देता है, या कहें तो ब्लैक कलर जो है वो पियानो ट्रीटमेंट में दिखाई देता है। 2 पार्किंग सेंसर पीछे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस जरूर 205 mm का आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन यार यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब देखो सियरा के जो सेल्टॉस के जो बूट की है उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ 446 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। ये वाला पार्ट जो है वो एसेसरी का लगा हुआ है यार। 446 लीटर देखो कम नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब सियरा में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितना तगड़ा बूट स्पेस मिलता है। देखो ये पूरा सेटअप दिखाई देगा, पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। अच्छी बात यह है बेस वेरिएंट से स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है, इस तरीके से आपको रखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर यूटिलिटी हुक वगैरह आपको एक इधर मिल जाता है, दूसरा आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बूट लाइट भी मिल जाती है। तो ये सेटअप इसका यहाँ पर रहता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब बाकी की बात करेंगे भाई सियरा के अंदर। देखो सियरा का बूट स्पेस की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलता है और कुछ नहीं, 125 लीटर के आसपास जो है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 647 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, बहुत ज़्यादा और ह्यूज बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही पार्सल ट्रे तो यहाँ भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर बूट के अंदर चार्जिंग पोर्ट वगैरह और यूटिलिटी हुक वगैरह ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक ठाक है। 3 किलो पेलोड के यूटिलिटी हुक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। बाकी पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे, ये 12V का पोर्ट मिल जाता है।
जैक वगैरह भी यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता है, आप यहाँ पर चेक कर लो, ये क्लोज है, इसका स्पेयर व्हील जो है नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है, बट यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसे कर देते हैं हम बंद। टेल गेट के नीचे देख लो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलेंगे भाई गाड़ी के अंदर, मतलब सबसे पहले आप सेल्टॉस के अंदर चलेंगे, वहाँ पर आपको क्या कुछ मिलेगा अंदर की तरफ इंटीरियर में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आ जाते हैं भाई सेल्टॉस के अंदर और डोर कर लेते हैं ओपन। फ्लश डोर हैंडल्स में बता ही चुका, दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, बस यहाँ पर आपको रुक कैश सेंसर नहीं मिलते हैं। देखो डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किया जा रहा है। ग्रे का ट्रीटमेंट ज़्यादा मिल रहा है मैट ब्लैक के साथ में। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक के करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ ORVM को फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। डोर हैंडल आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, साथ ही नीचे बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। भाई 4 स्पीकर का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट के अंदर। अब अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और सीटिंग में बात करें तो भाई फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सेटअप आपको अंदर की तरफ दिखाई देता है, बस ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये हम बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कमी किसी चीज़ की नहीं छोड़ी गई है। फिट एंड फिनिश बहुत बेहतर मिल जाएगी। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी मिलेंगे। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हेडलाइट लेबलर मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कार्ड वगैरह रखना चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर आपको एसी वेंट दिखाई देंगे। इस वेरिएंट में चाबी लगाने का ऑप्शन मिलता है। भाई पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है, तो चाबी लगा लेते हैं, अंदर बैठते हैं और उसके बाद चलते हैं सियरा के अंदर। देखो यहाँ पर अब आ जाते हैं सियरा के अंदर और देखो सियरा में बात करें तो यहाँ पर डोर ट्रिम्स कुछ इस तरीके के मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पर फैब्रिक की कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है। पूरे दरवाजे के ऊपर अगर हम देखें तो फैब्रिक की कुशनिंग देखने के लिए मिल रही है। पियानो का ट्रीटमेंट मिल रहा है। यहाँ पर डोर हैंडल इस तरीके से मैट फिनिश में मिल रहे हैं। चारों पावर विंडो मिल रहे हैं। ORVM को आप कंट्रोल कर सकते हो यहीं से। यहाँ पर आपको ये एक नॉब मिल जाती है, इस नॉब को घुमा के आप कर सकते हो कंट्रोल और साथ ही यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी का इग्निशन ऑन होने पे ही आपको विजिबल होंगे। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में एक बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल जरूर आपको दिखाई देने वाला है इस तरीके से। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है तो आप बोनट ओपन कर सकते हो। ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बट इस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। भाई सेल्टॉस के अंदर नहीं मिल रहा था, यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर ये फैब्रिक की ट्रीटमेंट या कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है इस तरीके से डैशबोर्ड पे। अब चलते हैं दोस्तों सेल्टॉस के अंदर और यहाँ पर बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। देखो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि भाई बेस वेरिएंट होने के बाद भी आप देख पा रहे होगे सभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है और इवन क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये सारे कंट्रोल्स आपको, मतलब बेस वेरियंट में सोचने वाली बात है। और इवन क्रूज कंट्रोल डुअल डी शेप स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है। टेलीफोनिक ऑडियो कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये सेटअप मिलता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील पर बात करें तो अच्छा सा, मतलब पहले से थोड़ा सा चेंज किया गया है। किया का लोगो साइड में आ जाता है। यहाँ पर देखें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैनुअल आपको वाइपर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर 8 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। 4 स्पीकर का सेटअप बता चुका हूँ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करती है और रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और अगर देखो नीचे की तरफ आते हैं ना तो एसी के कंट्रोल्स वगैरह आप देख सकते हो इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर देखें तो ये फिजिकल बटन जो है ना ये बहुत काम के रहते हैं। हालांकि मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल मिल रहे हैं। 3 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस है। यहाँ पर अगर बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने के लिए मिल जाता है और फ़ोन कितने अच्छे से प्लेस हो गया। यहाँ पर भाई एक रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए बटन दिया गया है, अगर चलती गाड़ी पर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आर्मरेस्ट इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो और 12V का पोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें देखने के लिए मिलेंगी। डोर पर ट्रिम्स आपको इस तरीके के दिखाई देंगे। डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके का डुअल टोन कलर पैटर्न के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। मतलब जरूरत वाली सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिखाई देगा। सनसेट मिलेगा, उसके अंदर बड़ा वैनिटी मिरर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर, मैनुअल डिमिंग, IRVM, ये सभी कुछ आपको देखने के लिए
लिए मिल जाता है। यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर देखें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है इसका इंडिकेशन। यहाँ पर देखें तो आपको एलईडी लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। और अगर देखो सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर ज़रूरत वाली सभी चीज़ें 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, टीपीएमएस, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। कमी किसी चीज़ की नहीं छोड़ी गई है दोस्तों, सेफ्टी वगैरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है बेस वेरिएंट होने के बाद भी। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब चलेंगे दोस्तों यहाँ से सियरा के अंदर और वहाँ पर क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब ये सियरा है और सियरा का सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सुइयाँ घूम चुकी हैं और आप देख पा रहे होगे यहाँ पर फुली डिजिटल से मिल जाता है, बट साइड में जो है ना टीएफटी डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज, यहाँ पर फ्यूल गेज वगैरह दिखाई देता है। यहाँ बीच में एमआईडी मिल जाती है और यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिखाई देता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो बस एक कंट्रोल मिलता है जो भाई यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करता है इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शन ऑफर नहीं किए जाते। अच्छी बात यह है यहाँ पर टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक भी मिल रहा है, बट वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोपिक मिल रहा था, टिल्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब देखो कैमरे का लेंस चेंज कर लिया है तो आपको व्यू ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर देखें स्टीयरिंग व्हील तो इस तरीके का मिलता है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम आपको देखने के लिए मिल रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिल रहा है और दूसरी चीज़ यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा है। इस वेरिएंट के अंदर ये कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। कैमरा भी नहीं मिलता है, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलता है। बाकी एसी वेंट वगैरह, डिजाइन वगैरह, पैटर्न वगैरह आपको वही सब कुछ दिख रहा होगा थोड़े से नए और फ्रेश अंदाज के अंदर। एसी वेंट की बात करें तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके का सेंट्रल कंसोल दिखाई देता है। यहाँ पर 2 फिजिकल बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे बटन जो है ना टच बेस्ड मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ भी आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल ही मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है। साथ ही यहाँ पर भाई आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन, हेजार्ड बटन वगैरह दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट भी मिल रहा है, टाइप ए पोर्ट भी मिल रहा है। फ़ोन वगैरह रखने का आपको एक स्पेस भी देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ 2 कप होल्डर आपको दिखाई देने वाले हैं और यहाँ पर बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, उसके अंदर मैनुअल मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलता है। फैब्रिक कुशनिंग, बड़ा सा स्पेस मिल जाता है। अंदर की तरफ आप मेरे हाथ के हिसाब से जज भी कर पा रहे होगे। यहाँ पर चाहो तो फ़ोन वोन रख सकते हो, इस तरीके का स्पेस है। टॉप एंड में यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग ऑफर की जाती है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये भाई ग्रे ट्रीटमेंट के साथ में आपको ऑफर किया जा रहा है या ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ग्लोब बॉक्स वगैरह की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स जिसके अंदर आपको लाइट वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और अब देखो थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ दिखाई देता है। ये सनसेट है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर वगैरह मिल जाता है। इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और वैनिटी मिरर के ऊपर कवर भी मिल रहा है। मैनुअल डिमिंग IRVM आपको यहाँ भी मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर ऑफर नहीं किया जाएगा जो उसके अंदर ऑफर किया जा रहा था। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैनुअल डिमिंग IRVM तो मिल ही रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो ये सेटअप है, माइक का ऑप्शन है, एलईडी लाइट का सेटअप है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको ग्रे ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में बात करें तो यहाँ पर जो सनसेट है उसके अंदर वैनिटी मिरर और साथ में यहाँ पर ORVM या कहे तो IRVM देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पर बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कमी या म्यूजिक सिस्टम की कमी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर अगर बात करें तो भाई सेफ्टी में आपका कोई मुकाबला नहीं। यहाँ भी आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिल ही जाती है। अब देखो इन दोनों गाड़ियों के बोनट के नीचे, नहीं पहले पीछे चलेंगे। देखो अब पहले सेल्टॉस के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सेकंड रो की बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके के ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ग्रे ट्रीटमेंट ही मिलेगा। फिट एंड फिनिश भाई सियारा से ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देखें पीछे पावर विंडो का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बड़ा सा बॉटल होल्डर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्पीकर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप भाई अंदर अंदर का
दिखाई देता है। ड्राइविंग सीट मैं बैठ के भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और भाई यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है। लेग रूम की बात करूँ तो अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर मैं हेड रूम की बात करूँ तो यहाँ पर हेड रूम भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ इतना स्पेस बचा हुआ है, कोई कमी नहीं छोड़ी गई स्पेस में। आराम से 6 फीट हाइट, 6.5 फीट हाइट, जितना चाहे उतना बंदा बैठ सकता है। बस पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। बट यहाँ बीच में आपको एलईडी वाली लाइट का सेटअप भी मिलता है। अब देखो ये पूरा सेटअप है भाई पीछे पीछे का। और क्या मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो सीट्स के पीछे 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। एक तो इस वाली सीट के पीछे मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, और एक दूसरी जो को पैसेंजर वाली सीट है यहाँ भी आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको भाई एसी वेंट ऑफर किए जा रहे हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए। हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ फ़ोन रखने का स्पेस है, लेकिन चार्जर यार काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ तक आपका वायर ना पहुँच पाए। पीछे से डैशबोर्ड देख लो भाई, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक अच्छा और सही लग रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और अब चलेंगे भाई सियरा के अंदर। और इतना ही पार्ट पहले सियरा का चेक कर लेते हैं और पीछे रियर डोर से करेंगे शुरुआत। यहाँ पर चेक कर लो, ये भाई सियरा का रियर डोर ट्रिम है, जैसा आगे फ्रंट वाला मिल रहा था वैसा ही आपको पीछे वाला मिलेगा। पावर विंडो वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, पियानो ब्लैक में ट्रीटमेंट मिल जाता है, डोर हैंडल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ बेस वेरिएंट से ही आपको प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं, जो भाई सेल्टॉस के अंदर ऑफर नहीं किए जा रहे थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह पीछे भी दिखाई देंगे, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, स्पीकर ग्रिल मिलती है। किसी भी तरह के स्पीकर इस सियरा के बेस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। रियर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर तो मिलते ही मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बैठ के दिखाऊंगा कितना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलता है। देखो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, ठीक ठाक स्पेस मिल रहा है। बट यार लेग रूम की बात करूँ ना तो सेल्टॉस से थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेग रूम देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर बात करूँ हेड रूम की तो आप चेक कर पा रहे होंगे, हेड रूम भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक हेड रूम आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में एलईडी वाली लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में और एलईडी वाली लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। पीछे के पैसेंजर्स के कंफर्ट की बात करूँ तो रियर में आपको एसी वेंट दिखाई देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बट पीछे की तरफ किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर फ़ोन रखने का एक स्पेस बना हुआ है, तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। और पीछे से डैशबोर्ड देख लो, हाँ सेल्टॉस के मुकाबले थोड़ा सा खाली खाली डैशबोर्ड आपको जरूर दिखाई देने वाला है। अब देखो इसे कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं भाई आगे की तरफ और बोनट ओपन करते हैं। इसका बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे करते हैं ओपन। और देखो मैं पहले सेल्टॉस का दिखाऊंगा आपको। देखो सेल्टॉस का यहाँ पर खोल लिया है और यहाँ पर चेक करो। सबसे अच्छी बात क्या है, हाइड्रोलिक स्टड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं सेल्टॉस के अंदर, जो बहुत ही बड़ी बात है। बाकी यहाँ पर देख रहे होंगे इंजन को कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर फिट किया गया है। और यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन देखो बोनट के नीचे भी मिलता है, अंदर की तरफ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। बैटरी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आपको भाई वॉशर के लिए मिल जाता है, ब्रेक ऑयल के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अंदर प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसे हम कर देते हैं बंद। अब चलते हैं भाई सियरा के अंदर। और देखो सियरा का बोनट कहाँ से ओपन करना है, यहाँ से ओपन करना है भाई सियरा का बोनट। और यहाँ से आ जाते हैं बाहर की तरफ। यहाँ भी एक अच्छी चीज़ है कि लैचेस दो दे रखे हैं। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट इस जगह पे मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको भाई ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है और यहाँ पर कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है। बट एक चीज़ है, यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड नहीं मिलते भाई यहाँ पर। बाकी वॉशर वगैरह डालना है तो यहाँ डाल लो और यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी आज हमारे पास दोनों, भाई किया सेल्टॉस बेस मॉडल था और भाई सियरा बेस मॉडल था। दोनों के ही बेस वेरिएंट थे। 50,000 रुपये का अंतर है। अब आप कहाँ जाना चाहोगे वो आपको डिसाइड करना है। बट कंक्लूजन वाली जो बात है वो मैं करूँगा आपसे। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे इस वक्त बेस वेरिएंट का मैं मुकाबला किया जाए तो यहाँ पर सेल्टॉस ज़्यादा फायदेमंद दिखाई देती है, क्योंकि उसमें फीचर भी ज़्यादा मिल रहे हैं, चीज़ें भी आपको ज़्यादा मिल रही हैं और दाम भी 50,000 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ज़रूरत वाला या कहें तो एकदम प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो सेल्टॉस है दोस्तों। यहाँ पर सेल्टॉस का बेस वेरिएंट HTE वेरिएंट अपने आप में
बिंदास है, बढ़िया है। यहाँ पर दोनों वेरिएंट में मैं वारंटी की बात करूँ तो दोनों के ऊपर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर कर रही है। अब बात आती है फिट एंड फिनिश की, तो फिट एंड फिनिश डेफिनेटली सेल्टॉस के अंदर ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलेंगे, फीचर सेल्टॉस के अंदर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सब था दोस्तों आज इन दोनों गाड़ियों के बारे में, दोनों का मैंने डिटेल में आपको बता दिया कहाँ पर क्या कुछ मिलता है, फीचर्स बता दिए, डायमेंशंस बता दिए, माइलेज, पावर ट्रेन, प्राइजिंग, सब कुछ ऑलमोस्ट बता दी। और आई थिंक मैं गैस कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो से आप समझ जाओगे कि कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला और मिल रहा है। बट आपसे रिक्वेस्ट है अब जाते जाते कि भाई अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी वीडियो और देखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।